जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। बढ़िया रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और मैं कुलदीप परियार स्वागत करता हूं आपका 12th क्लास मैथ की क्लास में। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे 12th क्लास के इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में, यानी अनिश्चित समाकलन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और अनिश्चित समाकलन में हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज 7.4 के बारे में। क्या के बारे में बात कर रहे थे बेटा जी? हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 7.4 के बारे में। काय के बारे में बात चल रही थी बेटा जी? हमारी बातें चल रही थी एक्सरसाइज 7.4 के बारे में बातें चल रही थी। तो हम एक्सरसाइज 7.4 में हम लोगों ने बात की थी बेटा, कहां तक बात कर ली थी? हमने बात कर ली थी सर जी, हम लोगों ने बात कर ली थी क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने समाप्त कर लिए थे लास्ट क्लास में। कहां तक कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने समाप्त कर लिए। तो आगे हम बात करेंगे बेटा आगे के क्वेश्चनों पे। और आगे के क्वेश्चनों पे अगर मैं देखूं, 15 क्यों, 18 तक कर लिए थे ना, तो 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। काय की बात कर रहे हैं बेटा? 19वें क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं आज। 19वां क्वेश्चन उसने हमें दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा जी? ये दे रखा है इंटीग्रेशन कितना है 6x + 7 अपॉन अंडर रूट में दे रखा है बेटा अंडर रूट x - 5 इंटू x - 4, x - 5 इंटू में x - 4 और साथ में dx। मैं बात करूं अगर 20वें क्वेश्चन की, तो 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20वां क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि इंटीग्रेशन x + 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4x - x स्क्वायर और साथ में dx। मैं बात करूं बेटा जी 21वें क्वेश्चन की, तो 21वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है इंटीग्रेशन x + 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट कितना है बेटा x स्क्वायर + 2x + 3, x स्क्वायर + 2x + 3 साथ में dx। मैं बात कर लूं 22वें क्वेश्चन की, तो 22वां क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है यहाँ पे? तो ये कह रहा है जी इंटीग्रेशन x + 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर - 2x और -5 साथ में dx। मैं बात कर लूं यहीं पे बेटा जी अगर क्वेश्चन नंबर कौन से की, मैं बात कर लेता हूं आपका क्वेश्चन नंबर 23 की। तो 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से? 23वां क्वेश्चन कह रहा है जी, ये कह रहा है अपने पास 5x + 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट कितना है बेटा x स्क्वायर + 4x + 3 और साथ में दे रखा है बेटा जी अपने पास dx दे रखा है। क्लियर है? चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करूं बेटा, तो मैं बात का ही कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 19 की। अगर मैं बात करूं तो 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों से, इस बारे में क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखिए 19वें क्वेश्चन की चर्चा अगर मैं आप लोगों से करूं तो मैं किस प्रकार से कहूंगा? मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि 19वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इसने दे रखा है इंटीग्रेशन, ऊपर दे रखा है 6x, क्या है जी 19वां क्वेश्चन है, और ये दे रखा है इंटीग्रेशन 6x + 7 डिवाइडेड बाई, ये दे रखा है अंडर रूट में, देखिए यहां से इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा x स्क्वायर - 5x - 4x और माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 20।
तो यहां से अगर मैं इसको करूंगा तो ये निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और साथ में क्या हो जाएगा dx। अरे करके देख लो ना, करो x का x से x स्क्वायर, x का 5 से माइनस 5x, माइनस 4 का x से माइनस 4x और माइनस 4 का माइनस 5 से प्लस के कितना हो जाएगा 20। तो 5x और 4x कितना माइनस के 9x प्लस 20। इस प्रकार से क्या बन जाएगा बेटा आपका, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहां से देखिए, अब यहां से देखिए कि क्या कंडीशन होने वाली है। देखेंगे यहां से तो बेटा मेरी बात सुने, अब मैं अगर नीचे वाली संख्या को अगर t मान लूं तो ऊपर वाली संख्या इसका अगर अवकलन करूंगा तो एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, जबकि ऊपर क्या बैठा है 6x बैठा है। तो अब यहां से मानकर क्वेश्चन नहीं होगा। दूसरी बात, तो मैंने आपको एक और मेथड बताया था। मैंने क्या बताया था कि मैंने कहा था जी आप एक काम करें 6x प्लस 7 इज इक्वल टू आप करें a इंटू में डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 20 प्लस में क्या हो जाएगा बेटा b हो जाएगा। एक ये मेथड है, एक मेथड और है इसका, एक मेथड और है, उस मेथड को मैं आप लोगों को भी बता दूंगा। ठीक है, पहले इस मेथड से इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए किस प्रकार से करूंगा, तो इसे अगर मैं करूं तो मैं कहूंगा ये आएगा जी 6x प्लस 7 इज इक्वल टू ये आएगा a इंटू में इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 9x का कितना हो जाएगा 9 और 20 का कितना हो जाएगा 0। भाई अचर संख्याओं का अवकलन कितना होता है शून्य होता है। क्या होता है बेटा जी शून्य होता है। प्लस में क्या आएगा b आएगा। यहां से अगर मैं कहूं तो ये आएगा 6x प्लस 7 इज इक्वल टू ये आएगा बेटा 2ax माइनस 9a प्लस में कितना आएगा b। जैसे ही हमारे पास आया अब मैं क्या कर दूं, मैं यहां पे बेटा जी x के गुणांकों की अलग तुलना कर दूं और अचर पद की तुलना अलग से कर दूं। तो मैं यहां से कहूंगा x तथा x के गुणांक तथा अचर पद की तुलना करने पर अगर मैं तुलना करूंगा बेटा क्या कंडीशन आएगी। देखिए 2ax यहां 6x है तो यहां से 2a इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 6 आएगा। तो a बराबर कितना हो जाए 2 से 6 कितनी बार गया 3 बार। a बराबर कितना आया अपने पास 3 निकल के आया। अब a जैसे ही आया आगे अगर इसे मैं करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कहूंगा माइनस 9a प्लस b बराबर कितना 7। तो आएगा यहां से माइनस के 9a प्लस b इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 7 आएगा। मैं a की वैल्यू यहां से उठा के रखूं तो माइनस 9 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू कितना 7। इसको उधर ले जाऊं तो b बराबर कितना आएगा 9 30 27 27 उधर जाएगा तो कितना आएगा बेटा कितना आएगा अपने पास में आप कहेंगे 27 और 7 आएगा अपने पास में 34। तो b बराबर कितना आ गया बेटा आपने कहा b बराबर आ गया सर जी हमारे पास 34 यानी 34 आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया इस संख्या को बराबर में रखा, नीचे वाली संख्या का अवकलन इनटू में a प्लस में क्या कर देंगे बेटा b। इसको मैंने ऐसा रखा इसका अवकलन करूंगा तो 2x माइनस 9 प्लस में b, a का मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2ax माइनस 9a प्लस b। अब यहां से x के गुणांकों की तुलना करूं तो यहां x का गुणांक कितना है 2a, इधर x का गुणांक कितना है 6। तो 2a बराबर कितना हो गया 6, देन x इज इक्वल टू कितना निकल के आया 3 निकल के आया। इसको देखो माइनस 9a प्लस b और बराबर में कितना है बेटा 7। a की वैल्यू मैंने रखी तो 9 की 27, अरे 9 3 जा 27 माइनस के उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का। तो 7 और 27 कितने हो गए 34 हो। जैसे ही इतनी सी बात हमारी क्लियर हुई तो अब हमें क्या करना है इसको आगे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करने के लिए बेटा जी मैंने आप लोगों के लिए क्या कहा था, मैंने आप लोगों से कहा था बेटा इसको
ऐसा का ऐसा कहां पे रखना है, अब इंटीग्रेशन के रूप में रखना है। काय के रूप में रखना है? इंटीग्रेशन के रूप में रखना है। तो इंटीग्रेशन के रूप में अगर मैं रखूंगा तो मैं किस प्रकार से रखूंगा? आप कहेंगे सर जी इसको आप एक काम करें, इसको रखिए इंटीग्रेशन, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 इंटू में नीचे वाले का अवकलन कितना था 2x माइनस 9 था, 2x माइनस 9 प्लस b की वैल्यू कितनी है 34 है, बट्टे में कितना है? आपने कहा सर जी बट्टे में है अंडर रूट कितना एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना हो जाएगा बेटा, प्लस में कितना है अपने पास 20 और ये हो जाएगा अपने पास dx। ये बन के आ गया। जैसे ही ये बन के आया अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं इसको अलग अलग तोड़ दूं। मैं इसको क्या कर दूं बेटा, अलग अलग तोड़ूं। तो अलग अलग मैं इसे अगर तोड़ूंगा तो किस प्रकार से कंडीशन बनेगी? देखिए ये निकल के आएगा अपने पास, 3 को मैं बाहर ले लूं, इंटीग्रेशन 2x माइनस 9 डिवाइडेड बाई अंडर रूट कितना एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना बेटा 20 और ये dx अलग हो गया, प्लस है बेटा बीच में तो प्लस, इसमें से मैं 34 को बाहर निकाल लूं, 34 बाहर आया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट में कितना बचा बेटा, ये बचा सर जी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में कितना बचा 20 और साथ में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा बेटा जी dx हो जाएगा। अरे हाँ बोलो रे, आ रही है कि नहीं बात समझ में? आपने कहा बिल्कुल आ रही है। अच्छा यहां से एक काम करें, यहां से अगर मैं कहूं तो मैं क्या कह सकता हूं? आपने कहा सर जी ये वाली जो पूरी संख्या है ये वाली, इसको तो मान लो I1 और ये वाली जो पूरी संख्या है ये वाली, इसको मान लो आप I2 और I1 I2 के रूप में इसको क्या करना है फिर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या मान लूं, I1 को सॉल्व करूं। I1 को अगर मुझे सॉल्व करना है तो यहां से मैं कहूंगा लेट क्या कहूंगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू क्या मान लेंगे t मान लेंगे। जैसे इसको t मानूंगा क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा सर जी 3 सॉरी इसका अवकलन करें कितना आएगा 2x माइनस 9 साथ में कितना बेटा dx बराबर कितना आएगा dt आएगा, बराबर में कितना आ जाएगा dt आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको अगर मैं देखूं तो इसको अगर मैं देखूंगा तो कितना आएगा, ये निकल के आएगा सर जी अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 3 इंटीग्रेशन कितना होगा 2x इसकी जगह पे तो क्या हो जाएगा dt, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा dt, तो 1 अपॉन रूट में क्या हो जाएगा बेटा t और साथ में हो जाएगा dt, साथ में क्या हो जाएगा dt हो जाएगा प्लस प्लस फिर को इसके लिए t माना था, इसको अलग से सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कितना मैंने कहा 34 इंटीग्रेशन इसको बना दो 1 अपॉन और ये अंडर रूट में, भाई मैंने बोला था कि जब कुछ भी ना दिखे तो फिर इसका क्या कर दो पूर्ण वर्ग बना दो। क्या बना दो बेटा जी पूर्ण वर्ग बना दो। बनाइए, ये आएगा एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2 ए यानी एक्स इनटू में कितना बचा 9/2 कर दो। भाई मैंने 2 का गुणा किया था तो मैंने 2 का क्या कर दिया भाग कर दिया, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस में क्या बचेगा बी स्क्वायर, भाई बी स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा कि नहीं, और बी की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा सर जी 9/2 है, तो मैं इसमें क्या करूंगा 9/2 का वर्ग जोड़ दूंगा और 9/2 का वर्ग घटा दूंगा और प्लस पीछे क्या बैठा है प्लस बैठा है साहब 20 और साथ में क्या हो जाएगा dx, साथ में क्या बन जाएगा dx बन जाएगा। इसको अगर मैं देखूं तो ये निकल के आएगा बेटा जी 3 इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 और साथ में dt, भाई रूट t है ना, तो रूट t का मतलब क्या है t की पावर 1/2, ऊपर जाएगी तो t की पावर -1/2,
टी की पावर कितनी बेटा -1/2 प्लस ये हो गया बेटा 34 इंटीग्रेशन यहां से देखिए 1 अपॉन ये बन जाएगा अंडर रूट में x -9/2 का होल वर्ग x -9/2 टू दी पावर 2। अब यहां से देखिए इसको अगर मैं करूं बेटा तो ये क्या था, ये यहां पे कौन बैठा है 20 बैठा है, कौन है 20। अब यहां से देखना गौर से, मैं जो कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि ये 9 का वर्ग कितना 81, 2 का वर्ग कितना, तो आपने कहा 2 का वर्ग हो गया 4 और 4 का 20 में करूंगा तो 81, 4 का 20 में करूंगा तो कितना आएगा 80 और ये कितना है 81, तो -81 प्लस 80 तो कितना बचेगा -1/4 बचेगा कि नहीं, तो कितना बचेगा -1/2 का वर्ग और साथ में क्या बचा बेटा dx बचा, साथ में क्या बचा dx। मैंने इसको कर दिया, देखो मैं यहां कर देता हूं, यहां देखें मैं इसको कैसे कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो कितना है -81/4 और प्लस के कितना है बेटा प्लस के ऐसा 20, इसके नीचे एक कर सकता हूं, करो -81 प्लस 20 चौके 80 और बट्टे में कितना 4, कितना बचा बेटा आपने कहा -1/4, तो मैं 1/4 को 1/2 का वर्ग कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, आपने कहा बिल्कुल कह सकते हो सर जी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। क्लियर है इतनी सी बात, आपने कहा बिल्कुल क्लियर है। अब देखना गौर से, इसको अगर मैं करूं तो ये कितना निकल के आएगा, ये आएगा सर जी 3 और यहां से देखें ये हो जाएगा t टू दी पावर -1/2 प्लस 1 कितना होगा भाई -1/2 प्लस 1 बट्टे में कितना -1/2 प्लस 1 प्लस में कितना c1, इसका अलग से मैंने समाकलन कर दिया, प्लस कितना बेटा प्लस 34 और यहां से देखिए ये दिख रहा है 1/रूट में x² माइनस a², 1/रूट में x² माइनस a² दिख रहा है और 1/रूट में x² माइनस a² का फॉर्मूला तभी से हम पढ़ते आ रहे हैं, कितना होता है log x प्लस रूट में x² माइनस a², तो इसका कितना निकल के आएगा log मोड में बेटा x कितना x -9/2 ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट में x² माइनस a² यानी यही संख्या x -9/2 का वर्ग माइनस कितना बेटा माइनस कितना हो जाएगा अपने पास, माइनस हो जाएगा बच्चा -1/2 का वर्ग और प्लस में कितना हो जाएगा c2 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा c2। अब यहां से देखिए यहां से कितना बचा 1/2, ऊपर जाएगा तो कितना 2/1, तो ये निकल के आएगा अपने पास आंसर निकल के आएगा, ये हो जाएगा 2/3 और t का मतलब क्या है, t की पावर कितनी है 1/2 बची कि नहीं भाई -1/2 प्लस 1 कितनी बची 1/2 मतलब रूट, तो रूट के अंदर t, रूट के अंदर t और t की वैल्यू कहां है, t की वैल्यू ये रही, t की वैल्यू अपने पास ये रही, तो क्या करेंगे x² माइनस 9x प्लस में कितना बेटा प्लस में 20 प्लस 34 और ये हो जाएगा बेटा log मोड में बेटा इसको करेंगे 2x माइनस 9/2 कितना 2x माइनस 9 कितना 2 प्लस रूट में, इसको अगर मैं देखूं तो ये कौन है, ये तो सर ये x² माइनस 9x प्लस 20 है, तो इसको कह सकता हूं x² माइनस 9x प्लस कितना 20 और प्लस देखना c1 क्या है कांस्टेंट है, c2 क्या है कांस्टेंट, दो कांस्टेंट अगर मिलेंगे तो क्या निकल के आएगा कांस्टेंट ही तो आएगा, तो प्लस में मैं क्या कर देता हूं सी कर देता हूं और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा जी आंसर हो जाएगा।
यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस बात खत्म, आंसर आ गया। तो ये कौन सा हो गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। करिए एक बार नोट डाउन। हो गया अच्छा, क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है उस बारे में परिचर्चाएं कर लेते हैं। आगे का क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होने वाला है, इस बारे में क्या करेंगे हम लोग, बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आगे का क्वेश्चन क्या कहेगा, आगे का क्वेश्चन कहेगा, आगे का क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 20 और 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा इंटीग्रेशन x प्लस दो बट्टे में 4x माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसको एक काम कर लूं बेटा, मैं इसको एक काम कर लूं, ये बन के आएगा देखिए मैं इसको अगर देखूं तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं इसको कह दूं बेटा ये बन जाएगा x प्लस दो डिवाइडेड बाई अंडर रूट में कितना हो जाएगा बेटा, इसको मैं माइनस कॉमन ले लूं और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस में क्या बन जाएगा बेटा 4x बन जाएगा, 4x। ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा dx बन जाएगा। अब बात सुनना गौर से, इसको अगर मैं कहूं तो सर जी एक काम कर सकता हूं, क्या काम कर सकता हूं, मैं अगर इसको t मानूं, बात सुनना गौर से, अगर इसको t मानूंगा तो ये निकल के आएगा 2x माइनस 4 निकल के आएगा। लेकिन अगर 2 कॉमन भी ले लूंगा, अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 2 आएगा, लेकिन ऊपर क्या बैठा है, ऊपर बैठा है x प्लस 2। तो इसको करने के दो तरीके हैं, क्या दो तरीके हैं सर जी, दो तरीके ये हैं कि एक तो आप इसको डायरेक्टली जो मैंने तरीका बोला है उस तरीके से सॉल्व कर दो। अभी मैंने a इंटू में ये वाली ऊपर वाली संख्या बराबर a इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला प्लस b, उस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा इसका और छोटा तरीका अगर मैं देखूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको कर सकता हूं बेटा जी, किस प्रकार से कर सकता हूं, मैं इसे कह दूं कि मैं इसे इस प्रकार से तोड़ रहा हूं। देखिए कैसे, देखिए पहले तो मैं इसको क्या बना लूं, पूर्ण वर्ग बना लूं। किस प्रकार से पूर्ण वर्ग बनाऊंगा उस चीज को समझें। ये कह रहा हूं -4x है ना, तो इसमें मैं क्या कर दूं 4 जोड़ दूं, मैं क्या कर दूं इसमें 4 जोड़ दूं। जैसे ही मैंने 4 जोड़ा है तो 4 जोड़ने का मतलब है कि मैं इसमें क्या करूंगा 4 घटाऊंगा भी। अब देखना क्या वास्तव में जोड़ा है, माइनस का गुणा करूंगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो रियलिटी में तो 4 घटाया ही तो है, और 4 घटाया है तो मैं इसमें क्या कर दूंगा 4 जोड़ दूंगा। पहली कंडीशन तो ये कर ली मैंने, पहली कंडीशन तो मैंने इस प्रकार से इसकी कर ली। अब सुनिए, अब ये जो ऊपर 2x x प्लस 2 दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल वे में अगर करूं, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है यहां से x माइनस 2 निकल के आएगा, और x माइनस 2 अगर यहां से निकल के आएगा तो मैं यहां पे प्लस 2 की जगह पे -2 कर लूंगा, -2 कर लिया। अब भाई हमारे घर ही पंचायत थोड़ी है जो -2 कर लो, भाई 2 घटाया है तो 2 जोड़ूंगा अभी,
तो पहले से प्लस का 2 था, 2 और जोड़ूंगा तो +4 आएगा कि नहीं, करके देख लो बेटा। x माइनस 2 + 4 तो x + 2 ही तो है। ये मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन को थोड़ा सा सरल कर लिया, थोड़ा सा क्या बना लिया, इसको सरल बना लिया। अब देखना कितना फटाफट होगा। एक काम करें, अब इसको कर दो बेटा, ये बना दो आप इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, यहां से देखें ये हो जाएगा 4 माइनस, और ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कितने टाइम में आएंगे? ठीक है ठीक है। ओ हाँ जी, कितना आएगा 4 माइनस ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, साथ में क्या dx, प्लस प्लस में अलग से कर लो, क्या करेंगे बेटा 4 को बाहर ले लो, 4 बाहर, इंटीग्रेशन कितना आएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा बेटा 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा बच्चा dx हो जाएगा। इसको अगर मैं करूं तो इसे मैं कह सकता हूं, ये आएगा यहां से, बस काम तो खत्म हो गया। क्या काम खत्म हो गया? इसको t मान लो, इसको क्या मानो यहां पे t मान लो, लेट ये पूरे के पूरे को t मान लो, 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर हो गया t। तो ये तो क्या हो जाएगा 0, ये तो क्या हो जाएगा बेटा अपने पास 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0 माइनस 2 आगे आएगा इंटू में x माइनस 2 dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। तो इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये निकल के आएगा x माइनस 2 dx बराबर माइनस के dt बट्टे में 2, कितना आएगा बेटा, ये निकल के आएगा अपने पास। जैसे ही आएगा तो अब इसका क्या कर दो, इसको सॉल्व करो, ये निकल के आएगा, ये हो जाएगा जी इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा बच्चा अपने पास, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे ये तो -1/2 आगे आ गया, ये आएगा बेटा 1 अपॉन रूट टी dt हो गया, प्लस 4 है ही बेटा, और इसको बना दो 1 अपॉन, ये हो जाएगा 2 का वर्ग, अच्छा रूट में है ना, हाँ रूट में है बेटा, ऐसा है रूट में, तो रूट में कितना हो जाएगा, रूट में हो जाएगा बेटा जी 2 का वर्ग माइनस ऑफ x माइनस 2 का वर्ग, और साथ में क्या dx, साथ में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। आपने कहा सर जी इसको तो पहले हमने कहीं देखा है, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, यानी इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर होता है सर जी साइन इनवर्स x अपॉन ए, और प्लस में क्या होता है c होता है। ये होता है कि नहीं हमारे पास, बिल्कुल होता है सर जी। जैसे ही हमारे पास ये होता है तो अब हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बड़े आराम से क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। देखिए कितना आएगा, ये निकल के आएगा -1/2 तो है ही, -1/2 तो हमारे पास ऑलरेडी बैठा है, इसका अभी मैंने बताया था ऊपर लेके जाएंगे तो घात कितनी -1/2, तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा सर जी t की पावर 1/2 बट्टे में 1/2 प्लस कितना c1। अब इसको देखो प्लस 4 बैठा है बेटा, और इसका करेंगे तो कितना आएगा साइन इनवर्स इनटू में साइन इनवर्स, कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा सर जी x अपॉन ए, और x की जगह पे कितना है x माइनस 2 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 2, और प्लस में कितना आएगा, प्लस में आएगा c2, प्लस में कितना आएगा, प्लस में आएगा बच्चा अपने पास c2 आएगा, कितना आएगा जी c2 आएगा।
तो यहां से अगर मैं देखूं तो मैं क्या कह सकता हूं, 2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो आएगा -1/2 गुणा ये ऊपर जाएगा तो 2/1 और ये हो जाएगा जी टी की पावर यानी इसको √t बोल सकता हूं, √t प्लस C1 प्लस ये हो जाएगा 4 साइन इनवर्स x-2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में कितना C2। इसको अगर करेंगे तो 2 से 2 गया, यहां आएगा -1 सॉरी माइनस का आएगा ओनली माइनस अंडर रूट में t क्या माना था हमने, t ये माना था। और ये रियलिटी में क्या है, ये तो सर जी रियलिटी में ये है, इसी को तो हम ये बना के लाए थे। तो इसको मैं कह सकता हूं कितना आएगा, ये आएगा सर जी 4x माइनस एक्स स्क्र प्लस कितना 4 साइन इनवर्स कितना x-2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में क्या हो जाएगा c, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा जी आंसर हो जाएगा। ठीक है, करिए नोट डाउन।
यहां से देखिए बेटा, मैं क्या की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 21, 22 और 23वें क्वेश्चन को आपको स्वयं करके देखना है। 21, 22 और 23वें क्वेश्चन को मैं बात करूं यहां से कौन से, जैसे 21वें क्वेश्चन की बात कर लूं, मैं 22वें क्वेश्चन की बात कर लूं, तो अभी मैंने जो 20वां क्वेश्चन तोड़ के बताया ना, उस तरीके से आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके कर सकते हो। देखो मैं कब तोड़ सकता हूं, कब नहीं तोड़ सकता, कैसे सोचता हूं इन चीज को, आप भी सोच सकते हैं। कैसे देखना, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसमें लगाता, इसमें तोड़ने वाला मेथड लगाता, तोड़ने वाला मेथड अगर लगाता, तो मैंने जब इसको सॉल्व किया था तो क्या आया था, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 आया था। यहां से मैं इसका अगर अवकलन करता, आगे वाली को देखो, एक्स स्क्वायर वाली को, इसको अगर तोड़ूंगा तो 2x निकल के आएगा। कितना आएगा, 2x, जबकि ऊपर क्या बैठा है बेटा, 6x बैठा है। तो इसका अवकलन करने पे वो नहीं आएगा, इसका अवकलन करने पे कतई वो नहीं आएगा, इससे बड़ा होगा। इससे क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन यहां से देखना इसका, इसका अगर अवकलन करूंगा तो कितना आएगा, 2x। भाई इसका अगर अवकलन करूं इस वाली संख्या का तो कितना आएगा, ये आएगा 2x प्लस में कितना आएगा, 2 है, तो 2x प्लस 2 आएगा। तो इसको भी नहीं कर सकते भाई, 2x प्लस 2 अगर आएगा, ऊपर कितना बैठा है, x बैठा है, तो इसको भी नहीं कर सकते। इसको भी कौन से, इसी मेथड से आपको सॉल्व करने हैं, कौन से, 21, 22 और 23वें क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन कर सकते थे, तो ये मैंने आपको तोड़ने वाली विधि से बता दिया है। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो 23 के बाद में क्वेश्चन नंबर 24 और 25 दो क्वेश्चन और इसमें रह रहे होंगे। कौन कौन से बेटा जी, एक तो 24वां क्वेश्चन और एक 25वां क्वेश्चन। देखिए एक तो 24वां है और एक 25वां है। क्या क्या है 24वें और 25वें क्वेश्चन, देखिए यहां से मैं अगर देखूं तो 24वां क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा जी, ये दे रखा है इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और साथ में dx दे रखा है। और यही इसी के साथ एक क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 9x माइनस कितना दे रखा है बेटा, 9x माइनस 4x स्क्वायर और साथ में dx। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस 24वें और 25वें क्वेश्चन को नहीं कर सकते, बताओ। अरे कुछ नहीं है, इसको पूर्ण वर्ग बनाओ, इसको भी पूर्ण वर्ग बनाओ। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले -4 कॉमन लेना पड़ेगा। तो -4 कॉमन लेके तब जाके इसको पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, और इसको तो डायरेक्टली पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना, तो 2 गुणा x गुणा 1/2 प्लस में कितना बेटा, ये हो गया प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस में कितना 2, इन दोनों को अलग रखना और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बनेगा कि नहीं, वहां से कर देना इसको सॉल्व करके, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी अपने पास में 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो वो आप लोगों को करना है। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो हमारे यहां से एक्सरसाइज 7.4 हो गई समाप्त। यदि आप लोगों से कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं कि सर जी ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है, या आप सिर्फ इतना डाल देना क्वेश्चन नंबर 21 या 22 या 23 या 24 या 25 या 25 ही है इसमें टोटल। कहीं कमेंट बॉक्स में डाल दो क्वेश्चन नंबर 26 कराइए सर। अब मास्टर ढूंढ रहा है कि भाई साहब 26वां क्वेश्चन तो मैंने भी नहीं देखा, कहां से उत्पत्ति कर दी इन लोगों ने। तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन ना आए बेटा तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके बोल देना है, उस क्वेश्चन को नेक्स्ट डे अवश्य कराया जाएगा। आज आपसे विदा लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कहेंगे, आपको पता होगा ना, हाँ मास्टर रोजाना कहता है, लेकिन तुम लोग उसको सुनते ही नहीं हो। सुनो बेटा, क्योंकि आप लोगों को एक लाइक करने में कोई पैसे नहीं जाते, कोई समय नहीं लगता, सिर्फ एक लाइक का ही तो बटन दबाना होता है।
तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सिर्फ उसका कमेंट करना है, और अच्छा लगे आपको उसको कर सकते हैं, बुरा लगे वो भी कमेंट कर सकते हैं, बुरा मत कर देना कोई भी, ध्यान रखना, बहुत मारूंगा वहीं पे आके, ठीक है। चलिए, तो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। वीडियो को क्या कर दिया करो बेटा जी, शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, ऐसे किसी और बच्चे के पास में जब आप भेजेंगे तो उसका भी तो भला होगा। और विद्या बांटने से क्या होती है बेटा, बढ़ती है, तो विद्या को बांटते रहिए। मैं भी तो बांट रहा हूँ, फ्री में ही तो बांट रहा हूँ, तो विद्या को बांटिए, तो मतलब शेयर करिए दूसरों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि जब भी वीडियो आप डाली जाएगी चैनल पे, आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और उससे हमें भी फायदा होता है। ऐसी बात नहीं है कि हमें फायदा ना हो, हमें भी फायदा होता है, लेकिन फिलहाल में फायदा नहीं हो रहा है। आप ये सोच रहे हो कि मास्टर तो हम लोगों के एक सब्सक्राइब से हो सकता है एक जेट प्लेन खरीद ले। ऐसा कुछ नहीं है, बस आपके सपोर्ट से ही चैनल आगे बढ़ेगा। तो सपोर्ट करते रहें, पढ़ते रहें, और दूसरों को पढ़ने में मदद भी करें, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और जय हिंद।